जापान, जिसे हम उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं, वाकई में एक कमाल का देश है। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये राष्ट्र आग और पानी के बीच कैसे बना? तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, जापान की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसके भूगोल को समझना होगा। ये देश रिंग ऑफ फायर पर बसा हुआ है, यानी धरती की उन जगहों में से एक जहां भूगर्भीय हलचल सबसे ज्यादा होती है। मगर असली हैरानी की बात तो ये है कि लगातार इतने बड़े खतरे के साए में रहने के बावजूद जापान आज दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? जी हाँ, यही तो सवाल है। जापान ने नामुमकिन को मुमकिन कैसे कर दिखाया? तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं जापान के भूगोल से, क्योंकि यहीं से इसकी पहचान और इसके लोगों का चरित्र बना है। जरा सोचिए, जापान का लगभग 80% हिस्सा ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और जंगलों से घिरा है। मतलब ये कि लोगों के रहने के लिए जमीन बहुत ही कम बचती है और इसीलिए देश की ज्यादातर आबादी तटीय मैदानों में रहती है। यही वजह है कि टोक्यो जैसे शहर दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में गिने जाते हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये वो जगह है जहां जमीन के नीचे की बड़ी बड़ी प्लेटें आपस में मिलती हैं और जब ये प्लेटें टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है, जिससे भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। और जापान ठीक इसी एक्शन के सेंटर में है। इसे ऐसे देखिए, दुनिया के कुल एक्टिव ज्वालामुखियों में से 10% यानी लगभग 111 अकेले जापान में है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। और शायद इसी लगातार खतरे ने जापानी संस्कृति में अनुशासन, तैयारी और हर हाल में डटे रहने की एक गहरी भावना पैदा की है। अब भूगोल तो एक हिस्सा है, लेकिन जापान का इतिहास भी कुछ कम नाटकीय नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस देश ने चुनौतियों का सामना करते हुए वक्त के साथ खुद को बार बार बदला है। जापान के इतिहास में कई बड़े मोड़ आए। सदियों तक ये शोगुन यानी सैन्य शासकों के अधीन एक योद्धा समाज था। फिर आया 1868 का मेजी रेस्टोरेशन, जिसने सब कुछ बदल दिया। जापान ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल पावर बन गया। लेकिन फिर दूसरे विश्व युद्ध की तबाही आई और उसके बाद जापान ने एक बार फिर खुद को नए सिरे से गढ़ा, एक शांतिप्रिय लोकतंत्र के रूप में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका था। तो सवाल यह है कि इसने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक में कैसे बदला? इसका जवाब छिपा है जबरदस्त इच्छा शक्ति और एक शानदार रणनीति में। जरा सोचिए, युद्ध के बाद जापान के सामने क्या था? एक बर्बाद अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी। इसके बावजूद उनका लक्ष्य छोटा मोटा नहीं था। वे दुनिया के एक बड़े औद्योगिक देश बनना चाहते थे। तो उनकी स्ट्रैटेजी थी तो बहुत सिंपल पर कमाल की असरदार। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने कच्चा माल बाहर से मंगाया, उसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और कारीगरी से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में बदला और फिर उसे पूरी दुनिया को बेच दिया। ये फैसला एक गेम चेंजर साबित हुआ। और नतीजा? आज जब कोई टोयोटा कार चलाता है या सोनी का कैमरा इस्तेमाल करता है तो वो असल में जापानी इनोवेशन और क्वालिटी की इसी विरासत को महसूस कर रहा होता है। जापान आज भी इन इंडस्ट्रीज में दुनिया का एक बड़ा लीडर है। तो 21वीं सदी में आज का जापान कैसा है? चलिए एक नज़र डालते हैं। तो आज के जापान में सम्राट एक बहुत ही अहम और सम्मानित प्रतीक हैं, लेकिन असली राजनीतिक ताकत जनता के चुने हुए नुमाइंदों यानी प्रधानमंत्री और संसद, जिसे द डायट कहते हैं, के हाथ में होती है। ये परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन मेल है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक स्थिर करेंसी और एक जबरदस्त टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जापान आज दुनिया में एक बड़ी ताकत है। वाकई राख से उठकर यहाँ तक पहुँचने का सफर कमाल का रहा है। जापान ने बार बार ये साबित किया है कि वो हर चुनौती का सामना कर सकता है। लेकिन अब जब दुनिया बदल रही है, आबादी बूढ़ी हो रही है और ग्लोबल पॉलिटिक्स भी बदल रही है, तो सवाल ये है कि जापान के सामने अगली बड़ी चुनौती क्या होगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।